आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। गुरु के चरणों में शिष्य साधनारत था। वर्षों हो गए, लेकिन उसे अभी जिस बोधि या जिस विवेक या जिस ज्ञान की उपलब्धि वह करना चाहता था, वो अभी हुई नहीं। एक दिन अपने गुरु से वह शिकायत करने लगा कि गुरु, मेरी धर्म के प्रति रुचि है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, फिर भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो गुरु ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था कि आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा रुचि लगन है, लेकिन निष्ठा नहीं है। आपकी आस्था तो है, लेकिन निष्ठा नहीं है। आज नए की बात करना है। और कल अपन ने तय थे दे न, तो न पर आज अपन चर्चा करते हैं कि न पे है निष्ठा, और आज उसी की बात करेंगे। तो निष्ठा के बिना कभी भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। आप कहेंगे महाराज जी फिर आस्था में और निष्ठा में क्या अंतर है? ये एक नया प्रश्न है। आस्था तो हर किसी के प्रति हो सकती है, लेकिन निष्ठा किसी एक के प्रति होगी। निष्ठ जिसको बोलेंगे व्यापक शब्द है निष्ठा। आस्था जो है उथली हो सकती है, लेकिन निष्ठा कभी भी उथली नहीं। वह जब आस्था गहरा जाती है तब निष्ठा की ओर जाती है। आचार्य श्री जी के शब्दों में हम कहें तो वह है कि आस्था जब निष्ठा में ढल जाती है तभी प्रतिष्ठा की ओर आते हैं, तभी वह प्रतिष्ठा की ओर आती है। प्रतिमाएं होती है, अभी अपन साथ में श्री जी चल रहे हैं, बाजना में संस्कार हुए थे, तो प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा आदिनाथ भगवान की या मुनि सूरतनाथ भगवान की। आप भजन तो गाते हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठा कब हुई? आस्था तो थी, लेकिन आस्था ही जब और व्यापक रूप से होके निष्ठा में परिवर्तित हो गई, तभी वह भगवान का रूप ले पाएगी। हमें भी भगवान बनना है तो उस निष्ठा को जागृत करना पड़ेगा, और वह निष्ठा 4 बिंदुओं पर अपन चर्चा करें तो समाहित हो जाएगी। सबसे पहला है आत्मनिष्ठा, स्वयं के प्रति निष्ठा, आत्मनिष्ठा। दूसरा है परिवार धर्म के प्रति निष्ठा, आत्मा के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, और तीसरा है कर्तव्य निष्ठा, और चौथा है सांस्कृतिक निष्ठा। इन 4 बिंदुओं पर अपन थोड़े से समय में बात करें कि आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा क्या है? बोलो, आप लोगों से पूछे तो। आत्मा के प्रति श्रद्धान होना, यही मानते हो आत्मनिष्ठा? आत्मनिष्ठा का मतलब है आत्मविश्वास। क्या बोला? आत्मविश्वास। मन में यदि आत्मविश्वास है, आपको सच्चा अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धान है, तो
असंभव भी संभव हो जाएगा। और मन में यदि आत्मविश्वास नहीं है तो जो संभव है ना वो भी असंभव हो जाता है। इसलिए भले ही आप लोग स्त्री पर्याय में हैं, लेकिन स्त्री पर्याय में होने के बाद में भी मन के प्रति, आत्मा के प्रति निष्ठा होना जरूरी है। मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दिया, आज फिर दे दूं क्योंकि आप लोग यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं। तो लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा, है ना, झांसी की रानी। भले ही आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में मिस यूनिवर्सल और मिस भारत कई हो गई, लेकिन 250 वर्ष में लक्ष्मीबाई तो एक ही हुई है। क्या बोला? 250 वर्षों में एक ही हुई है। तो सब स्मार्ट बनना चाह रहे हैं, सब अपने रूप को सजाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास को अपने भीतर नहीं लाना चाह रहा है, इसीलिए लक्ष्मीबाई पैदा नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? तुम मेरे हाथ भी नहीं लगा सकते हो, मारना तो बहुत दूर की बात है। अंग्रेजों को वो छोटी तुम लोगों की जैसे थी, तब वो ऐसे बात करती थी सीधी, और वो पैंट गीली करते थे, ऐसी हालत होती थी उनकी। इसलिए मन में यदि आत्मविश्वास है तो हर क्षेत्र में, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। और मन में यदि आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार ऐसा हुआ, एक अध्यापक एक क्लास में गया और गए, और वहाँ पर एक एग्ज़ाम लेना था। 9th क्लास थी, ए सेक्शन। उस ए सेक्शन में गए, 40 बच्चे थे, उनको एक प्रश्न लिखा, और वह लिखने के पहले बोला कि यह सवाल, यह प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं देख सकता हूँ कि आप में से इसको कौन हल कर सकता है। ठीक है। अब वो 9th बी, क्लास ए की है, बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, विवेक है, ज्ञान है, वो भी एक सही है। दूसरी क्लास में गया, वही सवाल बोर्ड पे लिखा और बोला यह सवाल बहुत सरल है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसको कौन हल करता है। जब वह 9th ए में वापस आया तो 40 बच्चों में से केवल मात्र 2 बच्चों ने उसका जवाब दिया, और 9th बी में गया तो 40 में से 38 बच्चों ने उसका जवाब दे दिया सही। बोलो ये क्या है? ये है अंदर का आत्मविश्वास। पहले से ही आत्मविश्वास को तोड़ दिया जाता है। आज आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाओ तो सबसे पहले वो यही बोलेगा, अरे आप तो बहुत लेट आए हो, आपको तो ये हो गया है, आपको वो हो गया है, आपको ऐसा हो जाएगा, आपको वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा। अब वो आपको भीतर से उसने क्या किया? तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो आप इधर उधर से पैसा जुटाएंगे और उसका इलाज कराएंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया। यदि आत्मविश्वास मजबूत हो तो कोई भी आपको डगमगाने वाला नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आत्मविश्वास हो, हमारी आत्मा पर विश्वास। दूसरा ये तो हो गया बाहरी। दूसरा ये है कि हमारे चाहे जैन धर्म हो चाहे कोई सा भी धर्म हो, इन धर्म सब धर्मों में एक ही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्या बोला? तो फिर हम जब मान लीजिए कोई भी बीमार हो जाता है या कुछ भी हो गया तो फिर मर जाते हैं, तो वो मरता कौन है? आत्मा मरती है। बोलो वाह, आप लोग तो बहुत होशियार हैं, सब जानते हैं। शरीर मरता है, शरीर अपना काम करना बंद कर दिया, पंछी उड़ गया, अब पिंजरा यहीं पे रह गया है। यही आत्मविश्वास है, यही हमारे अंदर में जागृति आना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सब काम करें लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करें, ये निष्ठा है। ये हमारी निष्ठा होगी, सत्य निष्ठा भी होती है ना।
आत्मनिष्ठा बोलो या सत्यनिष्ठा बोलो, हम सत्य को ही जुटलाने में लगे हुए हैं। जो मर गया है उसको जिंदा करने में लगे हुए हैं। एक वेंटिलेटर नहीं, डबल वेंटिलेटर लगा दे तुम, नहीं होता। डबल वेंटिलेटर और 2 वेंटिलेटर लगा दिए, वो एक और लगा दे, तो भैया वो तो जा चुका है ना। कब तक उसको कृत्रिम श्वास दे दे के आप कब तक जीवन दान देंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, धर्मनिष्ठा, धर्म के प्रति। अभी आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? धर्म के प्रति निष्ठा है आपकी अंदर में टूट टूट के। अब ये 2 प्रकार से हो सकती है। एक आनुवांशिक रूप से हमारे पिताजी के पिताजी करते थे, उनको पिताजी करते थे, अब हम भी कर रहे हैं। दूसरा, आपने समझ लिया नहीं इससे अच्छा रास्ता और दूसरा कोई नहीं है, या जो सुख, शांति, आनंद, सहजता, सरलता धर्म के मार्ग पर आने पर मिलती है और नहीं है। अब इनको देखो बाजना वालों को, 2 दिन 3 दिन के लिए आई थी, बोले नहीं नहीं बस भोपाल से तो अब आगे तो नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाने का मन ही बोलो करता है, जाना है। किसी का भी मन नहीं करेगा। यहाँ तो एक बार जो आ गया तो वो जानते हैं ना कि ये मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। उसके बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि धर्म तो कर रहा है व्यक्ति, लेकिन वो रूढ़िवादिता से कर रहा है, तो वो रूढ़िवादिता वाला धर्म उसको पूरा लाभ नहीं दे पाएगा। धर्म हम करें और उस धर्म का मर्म समझें कि धर्म का मर्म क्या होता है, तब ही हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। तीसरा है कर्तव्य निष्ठा। तीसरा क्या है? कर्तव्य निष्ठा। सब चलेंगे यहाँ पे तो कर्तव्य निष्ठा। आजकल तो गुरुजी कर्तव्य दीक्षा ही देते हैं, और जिसमें विशेषकर बच्चियों के लिए। क्यों? क्योंकि वो आजकल वैसे दीक्षा नहीं देते हैं, कर्तव्य बोलते हैं। आप तो कर्तव्य करो, कर्तव्य करते चले जाओ, और कर्तव्य क्या? जो गुरु ने कहा बस उन वचनों को ध्यान में रखो, उसके माध्यम से तभी तो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभा स्थली आदि चल रही है। तो कर्तव्य समझे, हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को समझेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। हमारा स्वयं के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, हमारा अपने आश्रित जो है, दुबे जी बैठे हैं, हाँ, अपने आश्रित जो है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो क्या खाएगा? होता है। तो इसी प्रकार से जो अपने आश्रित है, अपने परिवार का जो हम पालन कर रहे हैं, उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य है या नहीं है? उसके साथ में ही समाज के प्रति, तो स्वयं के प्रति, स्वजन के प्रति, समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको न भूलें। आज उसको भूल चुके हैं, हम अपना ही कर्तव्य नहीं जान पा रहे हैं। हम क्यों खा रहे हैं, कोई पता है आपको? बोलो। कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं। बोलो। ये शरीर रहेगा तो मैं साधना कर पाऊंगा नहीं। इस शरीर को वेतन देना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। हम देते हैं नहीं देते? हम जाते हैं तो एक एक ग्लास इसीलिए लेते हैं कि नहीं एक अंजलि और ले लें, एक ग्लास और ले लें। इतना लंबा लंबा बिहार अपन कर रहे हैं, तो एक एक अंजलि अभी हमारे लिए, जैसे वो बोलते हैं ना, लास्ट बॉल में मान लीजिए एक ही बॉल हो और 8 रन बनाना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? इसी प्रकार से हमारा अभी एक एक ग्लास कीमती है, नहीं कीमती है? आप लोग भी जान रहे हैं। तो लेकिन वो कब? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपन धर्म की साधना करने के लिए अपन को शरीर को चलाना है। तो स्वयं के प्रति सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य है, ये नहीं जान पा रहे। खान पान, आचार विचार, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इसको नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो जाती है। जब हमारी दुर्दशा हो जाती है तो हमारी दुर्दशा है तो हमारे परिवार को क्या संभाल पाएंगे? तो इसलिए स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले स्वयं के प्रति कर्तव्य को जानना होगा। स्वयं समझ में आई? फिर उसके बाद में स्वजन, स्वजन के प्रति अपने जो लोग हैं
उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये नहीं जान पा रहे हैं। आदमी केवल नोट छापने की मशीन बना हुआ है। क्या बना है? नोट छापने की मशीन। क्या यह नोट छापने की मशीन से आदमी आगे बढ़ सकता है? बोलो। हाँ, बड़ा आदमी तो बन जाएगा, लेकिन भला आदमी, बोलो परी, नहीं बन पाएगा ना, नहीं बन पाएगा। इसलिए बड़ा आदमी बनना तो सरल है, लेकिन भला आदमी बनना बहुत कठिन है। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था, तो वो अपने घर पे सवेरे जल्दी जाता था फैक्ट्री, और रात में लेट आता था। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने में व्यस्त था। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी आज थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, और आते समय मिठाई का डब्बा लिया ना, मिठाई लिया ना। तो हाँ बेटा, आज ज़रूर मैं समय पे आ जाऊंगा। लेकिन पिताजी तो पिताजी हैं, अब बस गए तो ऐसे कार्य में व्यस्त, भूल गए। अब भूल गए तो 8 बजे का टाइम था। अब इधर बेटा इंतज़ार में 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, सोया नहीं। पिताजी आएंगे, मेरे लिए मिठाई का डब्बा लाएंगे, और ज़रूर आएंगे। अब आए तो 11 बजे जब आए तो एक तो आंखें इंतज़ार में फूल चुकी थी, सूज चुकी थी। अब पिताजी आ गए, जल्दी से लिपटा, पिताजी मिठाई, अरे बेटा वो तो मैं भूल ही गया, मैं नहीं लेके आया। उन्होंने तुरंत 2000 रुपये निकाले और बेटे को थमा दिए, ले बेटा मिठाई तो मैं नहीं ला पाया। अच्छा, बेटा मायूस हो गया और बैठ गया। अब क्या बोले पिताजी को। इधर भोजन का समय हुआ, पत्नी थाली लेके आई, थाली लेके आई तो पति के सामने रखी, और जैसे उस पर कपड़ा ढका हुआ था, कपड़ा हटाया, उसमें भोजन था ही नहीं, नोटों की गड्डियाँ थी, उसमें नोटों की गड्डियाँ थी। पति गुस्सा हुआ, क्या मजाक कर रही तुम, भोजन का समय, भोजन देना है, नोट देना है। बोले नहीं, जब मिठाई मांगी बच्चे ने तो आपने 2000 रुपये दिए थे, अभी अभी तो दिया आपने, तो मिठाई का काम जब नोटों से चल सकता है, तो मैंने सोचा भोजन का काम भी नोटों से ही चल जाएगा। ये स्थिति आज के संसार की है, घर घर की कहानी है। इसलिए घर घर में ऐसी स्थिति न पैदा हो, इसके लिए हमें कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है। हमारा क्या कर्तव्य है। मुझे बहुत अच्छा लगा दुबे जी की बात का, जब यहाँ से मैसेज गया कि आपको आना है, तो बोले महाराज जी को बोलो आज भांजे का जन्मदिन है, और भांजे का यहाँ पर मैं जन्मदिन मना के आज नहीं आ पाऊँगा, कल आ जाऊँगा, तो सही चलेगा क्या। बोलो, ये है संस्कार, ये है निष्ठा। हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ खरीदी भी नहीं जा सकती है, उसको अपन को समझना जरूरी है। कौन सी चीज़ जरूरी, कौन सा काम जरूरी, इसको उसी को निष्ठा बोलते हैं, इसी को निष्ठा बोलते हैं। आप में यदि आ गया तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में समाज के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति भी कर्तव्य होता है हमारा। क्या कर्तव्य है हमारा। कई बार अपने निजी स्वार्थ को भी बलिदान देना पड़ता है, और बड़े बड़े बलिदान दिए तब आज अपन आज़ाद हिंद में घूम रहे हैं। नहीं तो आज हम सब उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते। ये सब कुछ निश्चित रूप से तभी संभव होता है। समय अपना हो रहा है, जल्दी से पूरा कर लें। तो पहला मैंने कहा कौन सी निष्ठा, आत्मनिष्ठा, दूसरा धर्मनिष्ठा, तीसरा कर्तव्य निष्ठा, और अंतिम और चौथा है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, संस्कृति की निष्ठा, सांस्कृतिक निष्ठा। ये भी निष्ठा जरूरी होना जरूरी है। यदि हम संस्कार संस्कृति के प्रति निष्ठ नहीं होंगे तो हम अपनी संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। आज उसके प्रति निष्ठ नहीं होने के कारण ही हमारे जो भारत की दुर्दशा है वो हो रही है। वो भगत सिंह और वो तात्या टोपे और वो चंद्रशेखर आज़ाद सोचते होंगे। एक जगह मैंने एक फ्लैक्स पढ़ा था, उस पर लिखा हुआ था कि कुछ लोग नोटों के कारण मर गए और कुछ लोग वोटों के कारण मर गए, लेकिन
क्या करें इस भारत की जनता का, वो हम तीनों को आज तक नहीं समझ पाई। वो हम तीनों को आज तक, बोलो आप देखो ना, हो ही रहा है ना, अभी भी देखो वही आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अमूल्य मत देकर विजयी बनाए। अब क्या है, अरे मतदान का मतलब ही नहीं समझ रहे हो आप लोग, ये दान है, दान, हाँ बहुत बड़ा दान है, अपने मत का दान है। किसको विजयी बना रहे हो आप, उसको याद करो, उन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे को क्या सोचकर उन्होंने बलिदान दिया होगा। उन्होंने अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, हाँ वो मंगल पांडे मुझे याद आता है कि किस प्रकार से उसने कहा, तेरी गोली से तो नहीं मरूंगा, मैं अपनी गोली से मर जाऊंगा। और अपनी जेब से, उसमें एक ही गोली थी, आप लोग कभी देखें मंगल पांडे, उसमें एक ही गोली थी, इतने लोगों को तो मैं मार ही नहीं पाऊंगा, अब ये तो निश्चित हो गया है, और ये लोग मुझे मारेंगे, लेकिन इनके गंदे हाथों से मरने की बजाय माटी को उठाता है, माथे से लगाता है और रिवॉल्वर निकालता है और अपनी कनपट्टी भी लगा के खुद चला लेता है और वंदे मातरम बोलते हुए जाता है। ये है संस्कृति की निष्ठा। बोलो क्या है, आज है क्या, किसी के अंदर भी नहीं है। वो मुल्ला नसरुद्दीन था, वो जहाज से यात्रा कर रहा था, तो बोला मुल्ला उठ, जहाज में छेद हो गया, मुल्ला उठ जहाज में, हाँ उठता हूँ, फिर सोना शुरू हो गया, ठर्राटे भरना, अरे मुल्ला उठ, जहाज में छेद हो गया, पानी अंदर आ रहा है, हाँ उठ तो रहा हूँ, उठता हूँ, फिर ठर्राटे भरना शुरू, जैसे आप लोगों की स्थिति होती है, सुबह सुबह देखते हैं, अब फिर वापस वो ठर्राटे, अरे पूरी नाव में पानी भर गया, डूबने वाली है। तो अब के मुल्ला उठा और बोलता क्या जहाज मेरे बाप का है क्या, डूबता है तो डूबने दो। क्या बोला उसने, जहाज मेरे बाप का तो है नहीं, तो डूबता है तो। आज के इस भारतवासियों की यही दुर्दशा होती है। भारत में, भारत क्या मेरे पिताजी का है, या भारत माता क्या मेरी माता है, ये जब मन में आ चुका है तो कौन इसकी रक्षा करेगा। बोलो, इसकी रक्षा तो हम तब करें जब हमारे अंदर में संस्कृति के प्रति, एक एक कण के प्रति, नहीं हमारे संस्कार ऐसे है ही नहीं, तब जाकर फिर देखो भारत वापस से बहुत उच्च स्थान पर पहुंच जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए संस्कृति की रक्षा करना है तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ेंगे तो हम अपने संस्कारों को जान पाएंगे और फिर आपके अंदर में खून खोलने लगेगा। लुटेरे अंग्रेज, क्या सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, आचार्य श्री जी जिसको बहुत लाइक करते हैं, और भारत में गरीबी और अंग्रेजी शासन, इन पुस्तकों को पढ़ने पर ऐसा लगता है अंदर से खोल उठता है। वो लोग जो है ना, उन लोगों को आप लोग तो यानी अपन लोग तो उतनी यातना सहन ही नहीं कर सकते हैं, मतलब अच्छे गरम गरम कड़ाह की तरह नरकों में जो वेदना होती है वो जीते जी उन्होंने सहन की, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोले कि तुम वंदे मातरम में नहीं बोल सकता हूँ, तुम मुझे मारना। और मारते नहीं थे वो, सबसे बड़ी समस्या तो ये होती थी, वो मारते नहीं थे, वो तड़पाते थे, और तड़पा तड़पा के वो प्राण लेते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में जो निष्ठा होती थी वो और बलवती होती जाती थी। 2 लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय भी हो गया है। लक्षण ओजल होने पाए, कदम मिला कर चल। लक्ष्य क्या है, अपना निष्ठा होनी चाहिए, लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो। लक्षण ओजल होने पाए, कदम मिला कर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। मंजिल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू लुट। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मुझ।
और अध्यात्म जगत में अगर आपको सफल होना है तो उसका चालक क्या है? तो मैंने कहा था अध्यात्म जगत में अगर धर्म के क्षेत्र में अगर आपको चाहिए तो वहां पुण्य कोई काम का नहीं है, वहां पुरुषार्थ चाहिए। वहां तो तप करना पड़ेगा, जब आपको मिलेगा। तो उसमें एक ही बात, अपने एक ही नारा दिया था कि इस नारे को याद रखना, पुण्यमेव जयते, ये संसार की सफलता का सूत्र है। पुण्यमेव जयते, ये संसार की सफलता का कारण है। और फिर मैंने कहा था श्रममेव जयते, ये अध्यात्म जगत की सफलता का सूत्र है। बंधुओं, हम करें श्रम तो बहुत अच्छी बात है, हम तप करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तप नहीं, आप तो पुण्य के लिए आगे बढ़ जाओगे तो निश्चित तौर से आपको धन संपदा सब मिलती चली जाएगी, आपको मिले यही भावना है। फिर सातवां प्रवचन मैंने आपसे यहीं प्रारंभ किया था पुरुषार्थ के ऊपर ही, कि प्रबल पुरुषार्थ की बात जब निकलती है तो क्या सब ये कि हमें पहुंचना है, ऊपर पहुंचना है, लेकिन ध्यान रखना पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सुविधाओं को कम करना पड़ेगा, और सुविधाओं के बाद दूसरा अपने साथ का जो संबंध है वो छोड़ना होगा, तभी हम ऊपर बढ़ सकते हैं। पूर्णता प्रयास से ही प्राप्त होती है, ध्यान रखना, बिना प्रयास के नहीं। और मैंने एक रोटी का उदाहरण दिया था कि पहली रोटी भारत का नक्शा है, लेकिन 1000वीं रोटी वो चंद्रमा के समान है, पर वो 1000वीं रोटी है, 1000 बार करो तो सही, उसके बाद अपने आप में आपको मिल सकता है। उसके अनेक उदाहरण भी दिए थे, एक वस्त्र का उदाहरण भी दिया था। और फिर उसके बाद मैंने कहा था, उसी में कहा था कि कार्य पूर्ण होने के बाद पुनः अगर उस कार्य को आप प्रारंभ करते रहोगे तो वो कार्य जो है वो आपके जीवन में चिरंजीव बनेगा। उदाहरण ये दिया था कि जैसे एक दीपक है, अगर उस दीपक को जलाते रहना है तो क्या डालना पड़ेगा? घी डालना पड़ेगा। जो कार्य आपको आता है अगर वो आगे तक आपका वो हुनर बने रहे तो क्या करना पड़ेगा? बार 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 प्रयास करते रहना पड़ेगा। आप बार बार प्रयास करोगे तभी होगा, उसका जितना करोगे उतना मंजोगे। ये वाली बात बोली थी, तो जितना करोगे उतना मंजोगे। और फिर उसमें ये वाली बात बोली थी कि प्रयास विडंबना ये नहीं है। विडंबना क्या है? प्रयासों को निष्फलता मिले, ये जीवन की विडंबना नहीं है। निष्फलता मिलने के बाद प्रयास को स्थगित कर देना, यह जीवन की विडंबना है। ये विडंबना आपके जीवन से हटे। और एक वीणा का उदाहरण दिया था हमने अंतिम, कि वीणा क्या कह रही है? वो वीणा के तार हैं, वो तार बेसुर भी हैं और सुरदार भी बन सकते हैं। सुरदार उसके लिए जिसको वीणा आती है, वो ढोलक तो है लेकिन मोक्ष अच्छे से बजा लेता है। कैसा बजाता है? छोटा सा वो बालक ऐसा बजाता है, छोटा सा है, आता है, कला है उसके पास तो आता है। ऐसे ही आप भी उस वीणा की तरह, उस ढोलक की तरह कर सकते हो, बशर्ते आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करोगे। आप अच्छा बना सकते हो, अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, वो आपके हाथ में उस वीणा के माध्यम से। और फिर उसके बाद 8वां प्रश्न तो एक छोटी सी कहानी पर दे दिया था और विषय निकल गया था काय का? प्रतिमाओं का। बोलना बहुत कुछ था लेकिन क्या करे, बोल ही नहीं पाए थे। वो छोटी सी कहानी थी कि उसको क्या चाहिए था? करोड़पति बनना था। करोड़पति बनने के लिए किसी ने सलाह दे दी कि भगवान के पास जाओ, लॉटरी की बात कर लो। वो आता था, रोज रोज भगवान के चरणों में लॉटरी का निवेदन करता था, लॉटरी नहीं लिखती। और 30वें दिन क्या किया भगवान ने? एक चांटा मारा, याद है कि नहीं? बोले अरे 30 दिन हो गए, एक की बात लॉटरी लगा दो, लॉटरी की टिकट तो ले ले भैया, तब तो लॉटरी लगेगी। वो कहता मारो मत, मारो नहीं तो क्या करूं, लॉटरी की टिकट नहीं ले रहा है। वो बात करता है लॉटरी लगा दो। ऐसे ही आप कहते हो भगवान बना लो, मंदिर आना नहीं है, प्रतिमा लेना नहीं है, अभिषेक पूजन करना नहीं है, और कह रहे भगवान आपके जैसा बन जाओ। आपके जैसे बनने से काम तो करो भैया, टिकट तो लो मोक्ष मार्ग की। अब टिकट लेना नहीं है और बात करना है भगवान आप गाड़ी में बिठा नहीं रहो। गाड़ी में जब बिठाएंगे भगवान, जब आप टिकट लोगे। इस पर अपनी उस दिन की पूरी का वक्तव्य अपना हो गया था। फिर उसके बाद अपना 9वां प्रवचन था। वो 9वां प्रवचन क्या था कि कोई भी चीज कारण कार्य, कि हमें क्या करना है, हमें कुछ प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? नाना जी। कहीं घूमने जाना है, क्या चाहिए? नाना जी। कुछ प्राप्त करना है तो नाना जी मतलब धन। आचार्य श्री कहते हैं नाना जी, नाना जी पैसे को कहते हैं आचार्य श्री जी, तो हम भी वही बोलते हैं नाना जी। धन तो भैया अगर आपको ये चाहिए धन, मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए धन चाहिए, तो सबको ये है महाराज जी हमें पवित्र बनना है, हमें प्रसन्न रहना है, हमें कृतज्ञ बनना है, हमें कोमल बनना है, हमें उदार बनना है, हमें सरल बनना है, हमें संतोषी बनना है, हमें समताधारी बनना है। हमारे जीवन में समाधि आ जाए, हमारे जीवन में शीतलता आ जाए। ध्यान रखना, जैसे पैसे के बिना, पुण्य के बिना, पुरुषार्थ के बिना वहां कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही ध्यान रखना, ये जो आपको पवित्रता, प्रसन्नता, कृतज्ञता, कोमलता, उदारता, सरलता, संतोष, समता, समाधि, शीतलता चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अपने हृदय में आपको
प्रेम लाना होगा। जिसका हृदय प्रेम युक्त होगा उसको सब चीज मिलते चले जाएगी, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हृदय में प्रेम चाहिए। जब तक हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। ये उस दिन हमने बात करी थी। और फिर एक और विडंबना पे बात करी थी कि हमारे जीवन की विडंबना ये नहीं है कि हम उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। ये हमारे जीवन की विडंबना नहीं है। विडंबना क्या है? विडंबना ये है हमारे जीवन की, हम उत्तम प्राप्त नहीं कर पाए, ये विडंबना नहीं है। उस दिन बहुत सारे उदाहरण दिए थे अलग अलग, आज तो शॉर्ट एंड स्वीट हम बता देते हैं। विडंबना क्या है? और विडंबना ये है कि तुच्छ लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती। मतलब क्या? हमें मीठा नहीं मिला उसकी विडंबना नहीं है, लेकिन हमें गुटखा मिल गया उसकी विडंबना है। हमें अच्छा मित्र मिला उसकी विडंबना नहीं है। विडंबना ये है हमें आवारा मित्र मिल गया, ये विडंबना है। हमें गुणवान नहीं बन सके, ये विडंबना नहीं है। अपितु विडंबना क्या है? हम चालाक बन गए, ये विडंबना है। अच्छा नहीं बन सके, इसकी विडंबना नहीं, लेकिन हम सफल बन गए। उस दिन बोला सफल तो बने हो लेकिन अच्छे बन के सफल नहीं बने हो। पाप कमा के अगर सफल बने तो कोई मतलब। हम संत नहीं बन सके, कोई बात नहीं, महाराज नहीं बन सके, लेकिन दम्भी तो ना बने, थोड़ा बहुत जीवन तो ऐसा ना बनाए। हम बाहर से नहीं जा पाए, बाहर मतलब स्कूल पढ़ने के लिए, हम कॉलेज पढ़ने के लिए दूसरे यहाँ गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जाकर हम शराबी जुआरी बन गए तो क्या मतलब? ये विडंबना है भैया। हम शुद्ध बुद्धि के स्वामी नहीं हो पाए, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के स्वामी भी न बने। सूक्ष्म बुद्धि से मैंने कहा था कि हम सूक्ष्म बुद्धि मतलब क्या? दूसरे के दोस्त निकाले वाले तो नहीं बने। ये वाली बात उस दिन हमने आपके सामने 90वें प्रवचन में करी थी। और फिर उसके बाद कहा था, क्या कहा था? पुरस्कार उसे ही मिलता है, पुरस्कार उसे ही मिलता है जो पीड़ा झेलने के लिए तैयार होता है। और निर्मलता का अनुभव भी वही करता है जो अग्नि परीक्षा देने को तैयार होता है। ऐसे ही नहीं बन जाओगे आप पुरस्कार। ऐसे ही कब मिलेगा पुरस्कार? जब पीड़ा झेलोगे तब। और ऐसे ही नहीं निर्मलता आ जाएगी। सोने की निर्मलता तभी आती है जब वो अग्नि की परीक्षा देता है। तो आपको इसी प्रकार से अगर पुरस्कार प्राप्त, कुछ प्राप्त अपने जीवन में करना है तो ऊपर उठते जाना है, तो प्रयास करना होगा। फिर उसके बाद 10वां प्रवचन अपना हुआ था। 10वां प्रवचन क्या था? तो यहाँ हमने शुरुआत करी थी 10वें प्रवचन की आपके साथ कि तैयार होना अलग बात है और मजबूत होना अलग बात है। तैयार होना अलग बात है और मजबूत होना अलग बात है। अनुकूल वातावरण में आप तैयार तो हो जाओगे, परंतु ध्यान रखना मजबूत होने के लिए प्रतिकूल वातावरण ही चाहिए। मजबूत होने के लिए प्रतिकूल वातावरण ही चाहिए। जब तक प्रतिकूल वातावरण नहीं मिलेगा, जब तक आप मजबूत नहीं होगे। इस पे हमने आपसे बात करी थी और कहा था श्रम से बचते रहो, कष्टों से दूर रहो, असुविधाओं से मना कर दो। सुविधाओं को स्थान ही नहीं दोगे तो कभी भी आप जीवन में नहीं बन सकते। अनेक छोटे छोटे उदाहरण देके आपसे ये बात करी थी और अंत में ये भी बात करी थी कि जो अनुकूलता शरीर को कमजोर बनाए, शरीर को कमजोर बनाए, मन को निर्बल बनाए, अंतःकरण को मलिन बनाए, ऐसी अनुकूलताओं को यदि आप दूर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो प्रतिकूलताएं आपके शरीर को मजबूत बनाए, मन को सात्विक बनाए और अंतःकरण को पावन बनाए, ऐसी प्रतिकूलताओं को भी आप अगर गले लगा लोगे तो आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। मतलब जो प्रतिकूलताएं आपको अच्छा बनाए, उन प्रतिकूलताओं से आप दूर नहीं हो। लेकिन हमारी तो धारणा बनी हुई है कि हम उन प्रतिकूलताओं से क्या रहते हैं? दूर हो जाते। नहीं, प्रतिकूलताओं को गले लगाओ। हाँ, कोई बात, प्रतिकूलताओं को क्या लगाओ? गले लगाओ। फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत काम की बात है, आपके जीवन में काम आएगी। जो प्रतिकूलता शरीर को मजबूत करे, ध्यान से सुनो, अगर ये अपने जीवन में उतर गया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो प्रतिकूलताओं को शरीर को मजबूत करे, मन को सात्विक बनाए, अंतःकरण को पावन बनाए, वो प्रतिकूलता के क्या होगी? हमारे जीवन को ऊपर उठा देगी। उन प्रतिकूलताओं को अपने जीवन के साथ जोड़ते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद अब 10 प्रवचन यहाँ तक हो गए। 11वां प्रवचन हमने आपसे प्रारंभ किया था। क्या किया था? एक छोटी सी कविता बोली थी। कविता तो बहुत अच्छी थी। भले तू मुझे रण देना, मैं चल सकूं वो चरण देना, भले तू हर क्षण दुविधा देना, मुझे हृदय लेकिन मेरा हृदय भी मजबूत देना। मैं बोलूं बाद में, होठ खोलूं बाद में, प्रयास तो मुझे ऐसा करना, मैं आचरण देना, प्रथम तो मुझे ऐसा आचरण देना, परम तत्व को मैं भी प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा एकाध क्षण देना। ये अपनी उस दिन की कविता थी। और उस कविता में पतंग की वो कहानी, पतंग से मैंने प्रारंभ करी थी कि पतंग ऊपर ऊंचाइयों पर उड़ रही है, शिखर की यात्रा, वो ऊपर मंजिल की यात्रा कर रही है, लेकिन कब कर पा रही है? उसे 3 संघर्षों से गुजरना पड़ता है। बोलो कौन कौन से 3 संघर्ष थे बाजना वालों? वातावरण का संघर्ष, वस्तु का संघर्ष और
व्यक्ति का संघर्ष। तो ये 3 संघर्ष और तीनों संघर्षों को बहुत अच्छे से समझाया था। अभी समझाने जाएंगे तो फिर पूरा प्रवचन ही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी वस्तु का संघर्ष और वातावरण का संघर्ष और व्यक्ति, वस्तु से तात्पर्य होता है कभी ये खराब वो खराब ये खराब, वातावरण धूप गर्मी का संघर्ष और व्यक्ति का संघर्ष। और व्यक्ति में भी अपने व्यक्ति का संघर्ष होता है, अपने बेटे से संघर्ष, अपनी पत्नी से संघर्ष, है ना, और अपने वालों से संघर्ष, अपने मित्र से संघर्ष। इसकी पूरी बात आप लोगों के सामने मैंने उस दिन करी थी। और फिर उसके बाद 12वां प्रवचन था और 12वें प्रवचन की शुरुआत करी थी कि अभ्यास ही कार्यों में कुशलता प्रदान करता है। अभ्यास जितना करोगे कार्य में क्या होगी, सफलता होगी। उसका एक छोटा सा उदाहरण दिया था, आप गाय को उठा सकते हो। अरे महाराज जी कैसी बात कर, बिल्कुल उठा सकते हो। कैसे? वो कैसे? छोटा सा जब वो बच्चा हो तब से उदाहरण प्रारंभ कर दो। रोज रोज उठाओगे, रोज रोज उठाओगे तो क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा। और उस अभ्यास के माध्यम से एक दिन जब वो बड़ी होती जाएगी उठाते जाओगे, बड़ी होती जाएगी उठाते जाओगे, और बड़ी होगी तब भी उस गाय को उठा लोगे। कारण क्या है? अभ्यास।